ओम गणपते नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगने ते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज तो करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। भाई ने सोचा बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओट में होकर दीवा जलाकर छन्नी से ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उगाया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें। भाभियाँ बोली कि भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जिमने बैठ गई। पहले गरासे में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से में तोड़ने पर ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि भाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ बहन के पहनने के लिए 3 बार बचुका खोला, तीनों बार धुले कपड़े निकले। तब भाई को धोला कपड़ा पहना कर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसे के पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर विदा कर दी। रास्ते में जो मिले पैर छुए, सबने यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सवीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख दे। इसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी, उसके पैरों में लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया को सुख देख। ये सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली कि ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति धनी मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास सारी बची खुची रोटी दासी से देकर कहती बहू से बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते माघ शीश की चौथ आ गई और चौथ माता बोली कि करवा ले भैयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्हें ने उजाड़ी है, तुम्हें सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा पो की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुम्हें सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत की, वैशाख की, जेठ की, हाड़ की, श्रवण की, भादों की, सारी चौथ यहीं जवाब देती गई। अगली चौथ आएगी, उससे कहियो कि तुझे सुहाग देगी। पीछे ओजसे के चौथ आई, उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। ये कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, उस गुस्से में बोली भैया भैया की प्यारी ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, घनी भुखाली करवा ले, भरत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली कि चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हथियारनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चिटली उंगली से छिटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि क्या तुम सोए, मुझे तो 12 महीने होने। तब चौथे माता का उद्यमन कर तब वह चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिनसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी, बासी ने का
तो दासी ने आकर कहा कि दोनों ने चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास बोली, खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई है? वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई थी। वह कहकर सास ने पैर लग गई ली और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब करो, कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें दियो। कहते सुनते ओंकारा भरते हो अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। जय चौथ माता की जय। जय करवा चौथ माता की जय।